अब एकदम जो आरंभिक बातें हैं निष्कामता के बारे में, वो कहते हैं, कह रहे हैं कि ये जो प्रकृति है जिसमें 3 गुण होते हैं, 45वां श्लोक, ये पूरी प्रकृति और इसके तीनों गुण हैं ही कामना मूलक। तो निष्काम होने का अर्थ है सबसे पहले तो प्रकृति के प्रति निरपेक्षता का अभ्यास करना। क्या करना? निरपेक्षता का अभ्यास करना। ये विचार करे बिना, ये भेद करे बिना कि क्या है जिसके प्रति निरपेक्ष हो रहे हो, क्योंकि किसी न किसी चीज के प्रति निरपेक्ष या अनासक्त तो सबसे कामी, भोगी और आसक्त व्यक्ति भी होता है। आपको कोई नहीं ऐसा मिलेगा जो समूची प्रकृति के प्रति आसक्त हो। कोई है ऐसा? जो सबसे कामी और भोगलोलुप व्यक्ति है वो भी प्रकृति के कुछ अंशों के प्रति आतुर रहता है ना। कोई नहीं कहेगा रेस्टोरेंट में जा करके कि जो कुछ है मेन्यू में मैं सब आज खाऊंगा, वो भी 2-2 प्लेट। तो लोलुपता होती है उन चीज़ों के प्रति जो आप, इसी तरीके से संपूर्ण मानवता के प्रति मोह तो कोई भी नहीं रखता ना। मोह आपको होता है 2-4-5 लोगों से जो आपके आसपास के होते हैं। तो ये कह देना कि मैं वैसे तो अनासक्त हूं, बस 2-4 चीज़ों से आसक्त हूं, ये बात किसी काम की नहीं है। कृष्ण कह रहे हैं समूची प्रकृति को ही एक सा देखो। तुम जिसके प्रति अनासक्त हो उसके विपरीत के प्रति भी अनासक्त हो जाओ। अब दुख से तो कोई आसक्त होना चाहता नहीं, पर सुख से आसक्ति होती है। कह रहे हैं अगर दुख से तुम कह रहे हो कि अनासक्त हो, तो दुख के विपरीत जो चीज है सुख, उससे भी अनासक्त हो जाओ। ये जो तीनों श्लोक हैं, ये कर्मकांडी लोगों को बड़े भारी पड़ेंगे। पीछे कहा कि जो लोग वेदों में उल्लिखित सकाम कर्मों के पूजक होते हैं उन्हें मेरी बात समझ में नहीं आती। देखिए यहाँ क्या है, तो संस्कृत में बात और सुंदर हो जाती है। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवा अर्जुन। कि वेदों का माने, वेद माने यहाँ पे उपनिषदों की बात नहीं हो रही, गीता तो स्वयं ही उपनिषद है, तो उनकी तो नहीं बात कर रही है, तो कर्मकांड की बात हो रही है। कह रहे वेदों का और विषय है क्या अर्जुन? 3 गुणों में ही तो खेल रहे हैं वेद, और तुम हो जाओ निस्त्रैगुण्य, तुम निर्वेद हो जाओ अर्जुन। वेद जहां पर विषय संबंधी, कामना संबंधी, प्रकृति संबंधी बात कर रहे हैं, उनसे परे हट जाओ। और वेदों का आरंभिक हिस्सा, अधिकांश हिस्सा अरण्यकों और उपनिषदों को छोड़कर कामना संबंधित ही है। मंत्र क्या है, संहिताएं क्या हैं? देवताओं की उपासना, ताकि देवता आपको बड़े सुंदर वरदान दे। कहते हैं ना हम इष्ट देव, इष्ट का अर्थ समझते हो? चाहा हुआ।
जो आपकी चाही हुई वस्तुएं आपको दे दे, वो आपका इष्ट देव। कृष्ण तो लगभग वेदों के प्रति विद्रोह करते हुए प्रतीत हो रहे हैं, लगभग क्या कर ही रहे हैं। और विद्रोह की आवश्यकता आपको उस काल की स्थितियों के बारे में क्या बताती है? कि कर्म कांड ही ज्यादा प्रचलित था, जैसे आज भी है। ज्ञान कांड की माने उपनिषदों की तब भी उपेक्षा थी, जैसे आज भी है। इससे ये पता चलता है हम आज भी वैसे ही हैं जैसे हम तब थे। तब भी किसी कृष्ण की जरूरत थी जो कह सके कि कर्मकांड को अलग रखो, ज्ञान पर ध्यान दो। और आज भी वही आवश्यकता है। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन, निस्त्रैगुण्य हो जाओ। जहां कहीं भी कुछ भी होता देखो जो तुम्हें खींचता है, चाहे आकर्षण से, विकर्षण से, जैसे भी, अपने आप से ये पूछो 3 गुणों के अलावा कुछ है इधर? और अगर 3 गुणों के अलावा कुछ नहीं है तो अपने आप को बोलो ऐसे, निस्त्रैगुण्य भव अर्जुन। कौन हूं मैं? अर्जुन। ये अनासक्ति का मंत्र है। जो लोग जल्दी से सम्मोहित हो जाते हो, आकर्षित हो जाते हो, आसक्ति होने लग जाते हो, उनके लिए है ये। क्या? निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन। निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। प्रकृति में ही द्वंद्व होते हैं ना, द्वंद्व माने विपरीत, जिन दो में से एक से आसक्ति होती है और एक से अनासक्ति होती है ना? निर्द्वंद हो जाओ माने इन दोनों के ही प्रति एक ही दृष्टि रखो। ये नहीं कि एक अच्छा लगता है एक बुरा लगता है। कुछ अगर बुरा भी लग रहा है तो अर्थ यही है कि उसका विपरीत अच्छा लगेगा। तो वैराग्य का अर्थ ये नहीं होता कि दुनिया बुरी लगने लग गई है। दुनिया समूची आपको बुरी नहीं लग सकती। दुनिया में आपने कुछ चीज़ें देखी हैं, वहाँ आपको वो मिल नहीं रहा जो आपको चाहिए, तो जो अभी तक आपको दिख रहा है वो आपको बुरा लग रहा है। दुनिया अगर आपको बुरी लगती है तो अर्थ यही है कि अभी आप दुनिया में ही कुछ ऐसा तलाश रहे हो जो आपको बहुत सुख देगा, और जहाँ वो आपको मिला नहीं कि आप उससे आसक्त हो जाओगे। तो वैराग्य का अर्थ दुनिया का इनकार नहीं होता या दुनिया का अपमान नहीं होता। निर्द्वंदता होती है वैराग्य। निर्द्वंदता का क्या मतलब है? जो भी सामने आया उससे बस यही पूछा, 3 के अलावा कुछ है तेरे पास तो बता दे। और जहां तक 3 की बात है उसको देख लिया, आजमा लिया, वहां बात बन नहीं रही है। तेरा नाम क्या है, क्या फर्क पड़ता है? तेरा रूप क्या है, क्या अंतर पड़ता है? अतीत क्या है, इतिहास क्या है? तू कौन सा वेश धर के आया है, क्या अंतर पड़ता है? ये तो बता। 3 के अलावा कुछ है तेरे पास? 3 के अलावा कुछ नहीं है अगर तुझ में, तो किसी का मोहक दमदमाता शरीर हो या सड़क पर बिछे गिट्टी पत्थर, मैं कैसे भेद कर लूं? कैसे भेद कर लूं? इसलिए जो वास्तविक
सन्यासी होता है, उसमें आप एक विलक्षण बात पाते हैं। जब उसके सामने एक लुभावना शरीर आता है तो उसको उस शरीर में गिट्टी पत्थर दिखाई दे जाते हैं, और जब वो गिट्टी पत्थर देखता है तो उसमें उसको सब जीव दिखाई दे जाते हैं। ये दृष्टि उसे लोभ के पाश में फंसने से भी बचाती है, और जो लोभित नहीं कर रहा उसका अपमान करने से भी बचाती है। होगा गिट्टी पत्थर, होगी राख, ये राख ही तो शरीर है। मिट्टी है, बालू है, पानी है, कैसे कह दूं ये शरीर नहीं है? तो सबको प्रणाम, और सबको एक सा प्रणाम। शरीर भी आ गया तो उसको वैसे ही प्रणाम जैसा अभी पानी को किया, अग्नि को किया, धुएं को किया, राख को किया, जैसे जैसे उनको प्रणाम करा वैसे ही शरीर को प्रणाम कर दिया। निर्द्वंद है, दो नहीं, एक ही तरीके से देख रहे हैं। नित्य सत अवस्थो, कितना सुंदर नाम है ना। सदा सत्य में ही अवस्थित रहने वाला, सदा। अभी ये बात ज़रूरी है, इसमें सत्य अवस्थो भी बोल सकते थे, सत अवस्थो बोलने से बात नहीं बनेगी ना, नित्य जोड़ना ज़रूरी है। वजह समझिएगा, एक पेंडुलम होता है ना, अगर जो पेंडुलम की सम अवस्था है, माने जिसमें एकदम बीचों बीच लटका रहे, अचल रहे, कोई गति न रहे, अगर उसको हम कह दें कि ये इसकी नित्य अवस्था है, सत्य, क्योंकि सम, न इधर की न उधर की, एकदम केंद्र की और अचल, तो गतिशील पेंडुलम भी वहाँ से बार बार गुजरता तो है ही। वो आम संसारी की दशा है, वो उधर जाता है, वहाँ से जब लात खाता है तो केंद्र में तो आ ही जाता है, रुकता नहीं, लेकिन वो भगता है दूसरी ओर, फिर वहाँ फिर फटकारा जाता है तो फिर आ जाता है। तो नित्यता बहुत ज़रूरी है। सत्य के पास बहुत लोग जाते हैं इसलिए क्योंकि वो संसार द्वारा दुत्कार दिए गए हैं। संसार ने दुत्कारा और जाकर के, अरे भगवान चरण कहाँ हैं तुम्हारे, इससे कुछ नहीं होता। दुनिया से दुत्कारे जा करके अगर तुम कृष्ण के पास जा रहे हो तो कृष्ण तुम्हें स्वीकार करेंगे। तुम्हारा तो इतना भी महत्व तो नहीं निकला कि तुम्हें दुनिया भी स्वीकार कर पाती। तुम संसार के ठुकराए हुए हो, तुम्हें सत्य क्या स्वीकारेगा? ये ऐसी सी बात है कि जो घर के पिछवाड़े में टीला था उस पे चढ़ नहीं पाए, और टीला कितना था, कुल 40 कदम की उसकी चढ़ाई थी, उतना भी नहीं कर पाए। ये इनकी योग्यता है, श्रेष्ठता, काबिलियत है। वो टीला क्या है? संसार। आप उसके लायक भी नहीं निकले, उस पर चढ़े, गिर गए, मुंह हाथ छिल गया, हाय हाय करने लगे। तो अब जाकर के बोल रहे हो कि मैं तो सीधे वहाँ जाके एवरेस्ट पे चढ़ूँगा, संसार का ठुकराया हुआ हूँ, अब तो सत्य ही मेरा आश्रय है। ऐसों को कुछ नहीं मिलता। ये बेईमान लोग हैं, ये
एवरेस्ट पे जाएंगे, कोई चढ़ने के लिए जाएंगे? चढ़ने थोड़ी जाएंगे। चढ़ तो टीले पे भी नहीं पाए पीछे वाले, तो एवरेस्ट पे क्या? ये एवरेस्ट पे जाएंगे, वहाँ बैठ करके देखेंगे कि टीले पे दोबारा चढ़ने का कब संयोग बनेगा, या एवरेस्ट पर जाकर के अभ्यास करेंगे टीले पे चढ़ने का? क्या ये बड़ा जरा ऊंची सी चीज़ है, इस पर हाथ साध लें तो टीले पे चढ़ने में सुविधा हो जाएगी। अंग्रेजी में कहते हैं कि बंद भी हो घड़ी तो दिन में 2 बार सही समय दिखाती है। तो कोई बीच बीच में गीता की ओर आकर्षित हो जाता है, इससे कुछ नहीं सिद्ध होता, कुछ नहीं मिलेगा आपको। आप बंद घड़ी हो, आपको दिन में 2 बार गीता याद आ जाती है। नित्यता। दुख में तो सबको कृष्ण याद आ जाते हैं। सुख से पूछा था कि तू 3 के अलावा कुछ हो तो बता। सामने सब कुछ कष्टप्रद और कुरूप हो तो गीता याद आ जाती है नास्तिकों को भी। सामने रूप का सागर हो और सुख की लहरें उठ रही हों, तब गीता याद आ पाए तो कुछ नित्यता हुई, कुछ बात बनी। है ना कि नहीं? और नित्य सत्य अवस्थित से ही जुड़ा हुआ कितना सुंदर शब्द है। नियोग क्षेम। योग माने पाना, क्षेम माने जो मिल गया है फिर उसी में आरूढ़ रहना, टिके रहना, उसकी रक्षा करना। पेंडुलम क्या करता है? उसे मिल तो जाता है पर जो मिलता है वो उसकी। तो यहां सत्र में जो हो रहा है ये योग का काम है। क्षेम का काम आपको करना होता है। क्षेम आपकी जिम्मेदारी है, योग कृष्ण का कर्तव्य है। आप यहां बैठे हो 2 घंटा, ये योग के 2 घंटे हैं, लेकिन हमें योग क्षेम चाहिए, फिर भी योग से काम नहीं चलता। ठीक वैसे जैसे सत्य अवस्थित रहने से काम नहीं चलता, नित्य सत्य अवस्थित रहना होता है, उसी तरीके से मात्र योग से नहीं काम चलता, योग क्षेम चाहिए होता है। क्षेम माने मिल तो गया, अब उसे बचाओ ना, नहीं तो वही होगा जो अनिश्चयात्मक का बुद्धि वालों के साथ होता है। जिनकी बुद्धि अनिश्चयात्मिका होती है उनके साथ क्या होता है? चीज आती तो है, टिकती नहीं ना। वही आपके साथ होगा। योग तो हो जाएगा, क्षेम नहीं है तो योग का खट से फिर वियोग भी हो जाएगा। मिली हुई चीज खो दोगे। अभी तो 2 पक्ष हो गए, योग कराना मेरा काम। आप बताओ क्षेम आप कैसे रखते हो? अब मैं तो आपसे मिलूंगा मान लो 5 दिन बाद, तब तक क्षेम कैसे होगा? मेरे लिए आसान है, मुझे 2 घंटे देखना है, आपको 5 दिन देखना है। कैसे? तो क्या करते हैं? कैसे होगा? अरे निष्काम कर्म तो बहुत दूर की बात है, यहीं जो बात हुई है उसको कैसे रोक के रखोगे? ये तो
100 छेदों वाला घड़ा है, जैसे बाल्टी में 100 छेद हों, उसमें पूरी गंगा भी डाल दो तो क्या होगा? बह जाएगी। तो करना क्या है? मान लो हफ्ते भर बाद हम मिलेंगे, तब तक क्या करना है? कैसे करोगे स्मरण? स्मरण तो अच्छा है। आप जितने लोग प्रतिभागी हैं, एकदम इसको कड़ाई से पालन में डाल लीजिए कि एक सत्र और दूसरे सत्र के बीच में प्रतिदिन आप संस्था से जिनसे भी संपर्क में हैं स्वयंसेवी, उन्हें सत्र के नोट्स भेजते रहें। देखिए, भूलिएगा नहीं कि हमें शुरू करे अब लगभग 10 या 11 महीने हो गए हैं और हम दूसरे अध्याय पर हैं, क्योंकि दोहराने के लिए 5वें अध्याय से दूसरे पर लौटना पड़ा। ये दोहराव की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि जो कुछ डाला था घड़े में वो बह गया। योग तो हुआ, क्षेम नहीं हुआ। तो पलट करके फिर से घड़ा भरा गया, आप उससे कुछ होगा? तो इसको बिल्कुल अभ्यास में डाल लीजिए अनिवार्य रूप से कि प्रतिदिन सत्र को लिखना है। प्रतिदिन। अपने आप पे बहुत भरोसा मत करिए कि आ तो गई बात समझ में, आचार्य जी इतना बढ़िया समझाते हैं, और जितना बढ़िया समझाते हैं उससे ज़्यादा और बढ़िया हम समझ भी लेते हैं। कम भरोसा करिए अपने आप पे। मान के चलिए कि आधा तीहा सुना है, चौथाई समझा है, और जो समझा है उसका 20वां हिस्सा भी नहीं बचेगा अगले सत्र के आने तक। तो क्या लाभ हुआ? अहंकार को पोषण और मिल जाएगा कि हम तो गीताविद हैं। वो तो अपने आप को यही बताएगा ना, जैसे हम 100 तरह का ज्ञान रखते थे, देखो हमें गीता ज्ञान भी हो गया है, बाकायदा कोर्स करते हैं हम। अब मिलेगा कुछ नहीं। तो अर्जुन, आत्मवान हो जाओ, निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। इन सारी बातों के अंत में आत्मवान क्यों बोलना पड़ा? क्योंकि जितनी बाकी बातें हैं उनका संबंध अहंकार से हटने से ही है। 3 गुणों की ओर, प्रकृति के 3 गुणों की ओर कौन आकर्षित होता है? तो निस्त्रैगुण्य होने की बात किसको कही गई? तो अहंकार जब निस्त्रैगुण्य हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? सूत्र को ऐसे भी समझ सकते हो कि अहंकार में से घटा दो किसको? प्रकृति को। तो क्या बचता है? क्या बचता है? ये क्या बात है? अहंकार तो कहता है मुझ में कुछ जोड़ दो तो आत्मा मिलेगी। तो समीकरण ही उलट गया। पूरी जिंदगी अहंकार क्या करने की कोशिश करता है, लेकिन जो हमारी इक्वेशन है वो तो कुछ और बोल रही है। वो क्या बोल रही है? अहंकार में से प्रकृति घटा दो तो जो बचता है उसको आत्मा कहते हैं। तो अहंकार क्या है?
वो आत्मा से भी बड़ा है। यही तो तब से कहे जा रहा है, आपको समझ में ही नहीं आई थी बात। तभी तो उसमें से प्रकृति घटानी पड़ती है, तो जो बचता है उसको कहते हैं अहंकार की महिमा देखो, वो अनंत से भी बड़ा है। आत्मा तो अनंत है, वो अनंत से भी ऊपर है। अच्छा, इसी को तो माया कहते हैं, अनंत से भी ऊपर है वो। सुन रहे कि आत्मवान हो जाओ, ये सब गुणों को नाहक पकड़े हुए हो, निर्द्वंद हो जाओ। निर्द्वंद होने में भी वही है, एक इधर की चीज़ है, एक इधर की चीज़ है, दोनों किसमें है? तो कभी इसको पकड़ते हो, कभी उसको पकड़ते हो, इसी को द्वंद्व कहते हैं। कभी ये पकड़ना, कभी वो पकड़ना, ये द्वंद्व है। किसी को भी पकड़ो, पकड़ा किसको? प्रकृति को। तो निर्द्वंद होने का भी अर्थ आत्मवान होना ही है। नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान, ये जितनी बातें कही हैं वो सब इस एक शब्द में समा जाती हैं, आत्मवान हो जाओ, आत्मा हो जाओ, आत्मस्थ हो जाओ। यही निष्काम कर्मयोग है। इसी को आगे वो और विस्तार से समझाएंगे।